कोमल एक गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ और एक छोटा भाई था और एक दिन उसी के जैसे गरीब अनूप नाम के लड़के से कोमल की शादी हो जाती है। कोमल, ये लो, ये तुम्हारे लिए। यह क्या है? अरे खोल के तो देखो। और कोमल उस बॉक्स में सोने की अंगूठी देखती है। अनूप, ये इतनी महंगी अंगूठी क्यों लाए हैं आप? कोमल, ये हमारी शादी के बाद का पहला तोहफा है मेरी तरफ से। और फिर दिन ऐसे ही बीतते हैं। कोमल अपने घर में अनूप के संग बहुत खुश रहती है। दूसरी तरफ उसका भाई राहुल, वो भी अपनी कड़ी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगता है। राहुल कोमल को फोन पर कहता है, दीदी, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल। और फिर राहुल मेहनत करके अमीर बन जाता है। दूसरी तरफ अचानक कोमल अनूप के घर लौटने पर कहती है, अरे अनूप, अभी कुछ देर पहले तो आप ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी आ गए? अनु दुखी मन से कहता है, दरअसल कोमल, मेरे बॉस ने मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अब घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और फिर दिन बीतते जाते हैं, मगर अनूप को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन कोमल अनूप से कहती है, अनूप, घर में जितना भी राशन था सब खत्म हो गया है। कोमल, मैं क्या करूं, मुझे कोई छोटी सी भी नौकरी देने को तैयार नहीं है। कोमल अनूप की बात सुनकर कुछ सोचती है और फिर वो राहुल को फोन मिलाती है। हाँ, हेलो दीदी, कैसी हो? राहुल, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। फिर कोमल रोते हुए राहुल को सब कुछ बताती है। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। अभी कुछ ही देर में राहुल कोमल के घर ढेर सारा राशन और पैसे की बड़ी रकम लेकर आता है और उसको दे देता है। धन्यवाद राहुल, अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ऐसी बात नहीं है, भला मैं नहीं आता तो फिर कौन आता? दीदी, मैं अभी जीजा जी की नौकरी के लिए ऑफिस में बात करता हूँ। राहुल ये कहकर अपने ऑफिस में फोन मिलाता है, मगर काम नहीं बनता। सॉरी दीदी, जीजा जी को मेरे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है कुछ। इतना कहते ही राहुल रुक जाता है। फिर कोमल कहती है, राहुल, मैं समझती हूँ तुम इतना ही कर रहे हो, हमारे लिए यही बहुत है। और फिर दिन गुजारते हैं, मगर कोमल के घर के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। ऐसे में राहुल कोमल की मदद करता है, मगर कोमल को राहुल से रोज रोज मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन राहुल की शादी ऋतु नाम की लड़की से होती है, जो कोमल को जरा भी पसंद नहीं करती। हेलो हेलो, कौन? भाभी, मैं हूँ कोमल जी। कोमल दीदी, बताइए अब क्या चाहिए आपको? ऋतु के ऐसे कहने पर कोमल थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करती है। तभी पीछे से राहुल ऋतु से फोन लेकर कहता है, हाँ दीदी, मुझे याद है, आज महीने की 1 तारीख है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। राहुल ये कहकर फोन बंद कर देता है। फिर ऋतु कहती है, राहुल, आप कब तक इसी तरह अपनी कमाई कोमल दीदी और उनके निगम में पाती पर लुटाते रहेंगे? ऋतु, कोमल दीदी मेरी बड़ी बहन है, तुम चुप रहो। और फिर ऐसे करते करते ऋतु राहुल को पैसे न देने के लिए हमेशा उसे भटकाती है। फिर एक दिन की बात है, राहुल, अनूप की माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। बस दीदी, अब और नहीं होगा मुझसे, भला मैंने अपने परिवार का ठेका थोड़ी ना उठा रखा है, कल मेरे भी बच्चे होंगे, अब मुझे भी अपने परिवार को देखना है। कोमल राहुल की बात सुनकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी एक पड़ोस की काकी आई थी। अरे कोमल, मैं तुम्हारे पास एक काम ऐसी आई हूँ। जी काकी, बोलिए। अरे दिन दावत पर बने तुम्हारे हाथ के प्याज के पराठे खाए थे, तब से सबका कहना है घर पर जब भी कोई फंक्शन होगा प्याज के पराठे जरूर बनेंगे। बस फिर क्या, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई और इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। और कोमल पराठे बना देती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। तब काकी कोमल सी कहती है, अरे बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत कितनी खराब है, लेकिन तुम्हारे हाथ में हुनर है तो उसे इस्तेमाल करो ना। कैसे काकी? अरे तुम और